हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल लव अकाउंटेंसी, जिसका मकसद क्या है, आपको अकाउंटेंसी से प्यार करवाना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें आज की वीडियो रिलेटेड टू प्रोविज़न फॉर टैक्स एंड टैक्स पे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि इसके रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा डिटेल में समझने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आपको जस्ट प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है वन टाइम, ठीक है, 40,000 बस, और कुछ भी नहीं गिवन। ठीक है, ध्यान से सुनना सारी वीडियो। तो यही प्रोविज़न फॉर टैक्स आपका फर्स्ट स्टेप में ऐड होगा। ठीक है, इसी प्रोविज़न को आप टैक्स पेड कंसीडर करोगे और फोर्थ स्टेप में इसी को माइनस करोगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं गिवन एक्स्ट्रा तो सिर्फ एक बार प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है, इसी को फर्स्ट स्टेप में ऐड किया, इसी को फोर्थ स्टेप में माइनस किया। ठीक है, काम कंप्लीट हुआ। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट में। सेकेंड, यू आर गिवन प्रोविज़न फॉर टैक्स 2023, 2024, 50,000, 80,000। ठीक है, अब क्या करना है, जो करंट ईयर की प्रोविज़न है, करंट ईयर, दिस इज ट्रीटेड एज प्रोविज़न फॉर टैक्स। ठीक है, तो क्या करोगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स फर्स्ट स्टेप आप इसको प्लस करोगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर, नाउ दिस इज टैक्स पेड, अब इसका क्या करोगे, फोर्थ स्टेप डिडक्ट। ठीक है, तो करंट ईयर को प्रोविज़न कंसिडर करना है, पहले स्टेप में ऐड करना है। प्रीवियस ईयर के प्रोविज़न को टैक्स पेड जो पिछले साल रखा था इस साल पे कर दिया, सिंपल है ना। तो उसको टैक्स पेड कंसिडर किया, फोर्थ स्टेप में माइनस कर दिया। ओके हो गया। अब पंगा कहाँ पड़ता है, तीन तिगाड़ी काम बिगाड़ी, है ना। तो आपको प्रोविज़न भी गिवन है और एडजस्टमेंट भी गिवन है। एडजस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी टैक्स प्रोवाइडेड और मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और आपको इसके बिना क्या हो सकता है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इनमें से कुछ भी एक दिस और दिस आपको गिवन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द प्रोविज़न ऑफ द करंट ईयर, न्यू ईयर। इस साल कितना रखा आपने, सपोज करो इस साल आपने रखा 40,000। ठीक है, तो आपको टैक्स पेड कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको टैक्स पेड गिवन हुआ तो टैक्स प्रोवाइडेड कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है बेटा जी, आपको बनाना है अकाउंट, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, अब जिनने +1 की है पूरे ध्यान से, तो उनको पता होगा ट्रायल बैलेंस में प्रोविज़न का बैलेंस क्या होता है, याद है किसी को, प्रोविज़न का बैलेंस होता है ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जिन ने आंसर मन में सोचा बोला वेरी गुड। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओपनिंग प्रोविज़न टू बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज योर क्लोजिंग प्रोविज़न। पहले फॉर्मेट देख लो, इसके बाद मैं अमाउंट फिल कर रही हूँ। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज दिस इज द प्रोविज़न, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब बेटा जी अकाउंट्स का आपका एक कंसेप्ट क्या कहता है कि जिसका बैलेंस क्रेडिट होगा ओपनिंग, उसमें जितना भी इंक्रीज होगा ऑलवेज ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, और जितनी प्रोविज़न डिक्रीज होगी, जैसे जितना टैक्स पे करते जाओगे प्रोविज़न कम होती जाएगी आपके पास, है ना। सिंपल लॉजिक लगाओ, मैंने रिजर्व रखा है अपने पास 1 लाख का। ठीक, तो जितना पैसा मैं उसमें से यूज़ कर रही हूँ मेरा रिजर्व कम होता जा रहा है। सो सेम यहाँ पर है, जितनी प्रोविज़न मैं यूज़ करूँगी फॉर पेइंग माई टैक्स, माई प्रोविज़न फॉर डिक्रीज। ठीक है, तो इधर न्यू प्रोविज़न के लिए बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये क्या है, दिस इज टैक्स प्रोवाइडेड टू बैंक अकाउंट, ये क्या है, टैक्स पेड। ठीक है, देखो पहले फॉर्मेट ध्यान से। ठीक, लास्ट बार एक बार फिर, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, न्यू प्रोविज़न, टैक्स पेड, दिस पक्का गिवन होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इनमें से कोई एक चीज़ गिवन होगी, ये कैलकुलेट हो जाएगी। आप फिल करें वैल्यूज़,
ओपनिंग बैलेंस कौन सा है? 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 80,000, 80, टैक्स प्रोवाइडेड 40, टैक्स पेड कितना? 90, बैलेंसिंग फिगर, सॉरी 10, मैं 90 आपको टोटल बोल गई। ठीक है, लीजिए, ओके है ना। अब क्या करना है? अब ओपनिंग और क्लोजिंग को भूल जाओ, ठीक, भूलना नहीं है, याद रखना अकाउंट कैसे बनेगा। जो ये टैक्स प्रोवाइडेड है इसको आप फर्स्ट स्टेप में प्लस करोगे, इस अमाउंट को, टैक्स पेड को फोर्थ स्टेप में डिडक्ट करोगे 10,000। ठीक है, ओके है काम? बोलो, अब कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, कमेंट में बता देना, ऐसे नहीं बोल सकते मुझे पता है ना। तो 40,000 आपका फर्स्ट स्टेप में ऐड हो गया, 10,000 आपका डिडक्ट हो गया इन द फोर्थ स्टेप। ठीक है बच्चे, पहले तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, अब अकाउंट कब बनाना है? जब तीसरे ने आके काम बिगाड़ दिया। अगर इतना गिवन है तो अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक लास्ट बात सुन लो, अगर आपको बेटा रिफंड ऑफ टैक्स गिवन है, सबको याद होगा पहले स्टेप में माइनस किया था, याद है ना। तो पहले स्टेप में इसको माइनस करोगे, हाँ ओके। अभी फोर्थ स्टेप में इसका क्या रोल है, देखो ध्यान से। आपको रिफंड ऑफ टैक्स गिवन है, सपोज करो 7,000। ठीक, अब बेटा जी मैंने टैक्स भरा 10,000, उसमें से 7,000 रिफंड होके आ गया, मेरे पास वापस आ गया, तो मेरा टैक्स पेड कितना रह गया? 3,000 रह गया। ठीक है, इस केस में लगा लो, हमने 50,000 हमने टैक्स पेड किया, उस 50,000 में से फिर 7,000 रिफंड होके आ गया, तो मेरा टैक्स पेड कितना रह गया? 43,000 रह गया। ठीक है, फर्स्ट केस में लगा लो, उसमें टैक्स कितना फिल किया था हमने? 40,000 फिल किया था। ठीक है, अब इस 40,000 में से 7,000 रिफंड होके आ गया, है ना, 33,000। मतलब लास्ट लॉजिक क्या बनता है कि जितना आपका टैक्स पेड निकल रहा है अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द 3 मेथड्स, ठीक है, तो आपका टैक्स पेड जितना भी है उसमें से टैक्स रिफंड माइनस कर दो, जो नेट रह गया वो टैक्स आप टैक्स पेड दिखाओगे अपने फोर्थ स्टेप में। ठीक है, तो ये था प्रोविज़न फॉर टैक्स एंड टैक्स पेड का ट्रीटमेंट। ठीक है, पेपर में थोड़ा इजी लेवल ही रहता है, बट फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। ओके, गुड बाय।